students. Today we are going to start the third lecture. This lecture is regarding the nomenclature of the alkenes and the alkynes. At the end of this lecture, when we will complete the nomenclature of alkenes and alkynes, then we inshallah start the chapter 7, because whatever are the basic requirements or the basic terms, all we have discussed, we will discuss inshallah at the end of this lecture. Then we will go back towards the chapter 7. Then we will complete the syllabus inshallah according to the sequence. Okay, come to the topic. Here the nomenclature of alkenes. Before that we have discussed the nomenclature of the alkanes. Alkanes, they were saturated hydrocarbons, okay, and they have the carbon-carbon single bond. Alkenes, here the word kene shows actually the presence of carbon-carbon double bond. It means जब भी word e लिखा होगा तो it means carbon-carbon double bond must be there. अब चूंकि कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है तो इट मीन कम से कम 2 कार्बन तो होने चाहिए. सो हमारी जो फर्स्ट एल्कीन है, दिस वन इज इथीन. इट मीन अकॉर्डिंग टू दिस वन वी मस्ट बी हैविंग द कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है. और आपके पास ये लोएस्ट या सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन जो है वो इथीन बनती है, ठीक. दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n. इट मीन्स जो कार्बन नंबर है हाइड्रोजन एग्जैक्टली उसका डबल है. सपोज if you are having the 4 carbon, तो हाइड्रोजन must be 8, 2n, यानी कि 2 आपने लिखा है, n यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए. तो अगर आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं एंड यू हैव बीन आस्क्ड दैट आइडेंटिफाई वेदर इट इज एल्केन और एल्कीन, तो सिंपली एल्केन में मैंने आपसे कहा था कि अगर हाइड्रोजन कार्बन नंबर के डबल से 2 ज़्यादा होंगे तो एल्केन होगा, और अगर हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल ऑफ द कार्बन नंबर है देन इट विल बी द एल्कीन है आपके पास. ओके, अब यहाँ पे आपके पास द सिंपलेस्ट एल्कीन जो है इथीन है, देन प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, हेक्सीन. आपको मैं कहती हूँ कि जी आप 7 कार्बन एल्कीन का फार्मूला लिखें तो जाहिर है आपने यहाँ पे लिखना है CN की जगह आपने लिखा 7, H की जगह आपने लिखा 2 into 7, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे C7H14, क्योंकि 2 7s are 14 है, राइट. सो दीज आर द फॉर्मूलाज. ओके, नेक्स्ट कम हाउ वी कैन नेम गिव देम द आयोपेक नेम्स. हम कैसे इन एल्कीन्स को देंगे, तो अगेन वी हैव टू फॉलो द रूल्स. सबसे पहला रूल क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कार्बन चेन के सिलेक्शन में बहुत केयरफुल रहना है. Second one, अच्छा, you have to select the longest carbon chain including the carbon-carbon double bond. ये ना हो कि आप ऐसी चेन सेलेक्ट कर लें जिसमें कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड ना हो, तो वो आपने इंक्लूड नहीं करना. डबल बॉन्ड मस्ट बी देयर इन द चेन. सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. आपने देखना है, आपने नंबरिंग करनी है चेन की. आपने नंबरिंग ऐसे करनी है कि जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन हैं उन्हें कम से कम नंबर मिले. एल्केन के केस में मैंने आपसे कहा था कि आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या ग्रुप्स हैं या गैस हैं उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए. लेकिन एल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एल्केन्स के हियर द डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है इट मस्ट बी गिवन द लीस्ट पोजीशन आपके पास है, ठीक है. और सब्स्टिट्यूएंट्स को भले ज़्यादा नंबर आ जाए, इट्स नॉट आवर हेड. Second one is mention the position of double bond with the least number, then mention the carbon number, ठीक है आपके पास. और उसके बाद आपने उसमें ऐड वर्ड कर देना है, यहाँ पे इन का आपने ऐड शो कर देना है. एल्कीन मीन्स एल्क का मतलब क्या है, कार्बन नंबर. इन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर एग्जांपल. आपके पास यहाँ पे है से कम टू दिस कंपाउंड. आप इस कंपाउंड की तरफ आ जाए, यहाँ पे है हैव अ लुक ऑन दिस. अब हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपने करना है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे. कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. अब इट मीन्स आपके पास ये जो चेन है ये लॉन्गेस्ट बनती है और इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी मौजूद है. अब ये जो पोर्शन आपका चेन के अंदर नहीं आया, वी विल कॉल इट दैट दिस वन इज योर सब्स्टिट्यूएंट. हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी मेंशन करनी होती है. तो पहले तो सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफाई करें कि सब्स्टिट्यूएंट है कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है. तो 3 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा आपका, प्रोपेन से प्रोपाइल है.
तो मीन दिस वन इज योर प्रोपाइल हम यहाँ पे, और ये कौन सा प्रोपाइल है, एन, क्योंकि इसमें ये स्ट्रेट चेन है, कहीं बीच में ब्रांचिंग नहीं है आपके पास। ओके, इधर आ जाए। अब आप देखें कि चेन को आपने नंबर करना है और आपका डबल बॉन्ड वाली कार्बन जो है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से इस कार्बन को 1 2 3 4, आपका सब्स्टिट्यूएंट कार्बन 4 के ऊपर है, तो नाम इसका क्या बनेगा, 4n प्रोपाइल। अब n को कैपिटल नहीं लिखना क्योंकि ये नीचे को शो कर रहा है, आप नाम भी शो करें तो n तो इट्स नॉट कंपल्सरी, आप जस्ट 4 प्रोपाइल p कैपिटल लिखेंगे, देन मेंशन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। अच्छा, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे कार्बन 1 और 2 के दरमियान में है, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन लीस्ट नंबर से शो करेंगे, दैट इज 1। तो 1 ऑक्टीन, ऑक्ट किसको शो कर रहा है हियर, कार्बन 8 है इसमें, इन का क्या मतलब है, दैट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर, राइट, सो इट्स नेम विल बी दिस वन। कम टू दिस कंपाउंड, अगर हम इस कंपाउंड में आते हैं तो आप देखें अगेन रूल को फॉलो करते हुए, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इट मीन आपके पास यहाँ तो चेन दोनों तरफ से सेम आ रही है, तो हमने इस डबल बॉन्ड को कंपल्सरी रखना है अपने चेन के अंदर। आपकी मर्जी, आप लाइक कौन सा सिलेक्ट कर ले, से यू सेलेक्ट दिस वन, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपवर्ड को करें डाउनवर्ड करें, आप यूं भी चेन यू सेलेक्ट भी कर सकते थे, इट्स योर चॉइस। ओके, अब करने के बाद आप आइडेंटिफाई करो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, दिस वन इज योर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट इज योर इथाइल। इसे पहले लिख लिया करें, पेंसिल से सर्कल कर लिया करें और इसको लिख लिया करो रसली, ताकि आपके माइंड में आ जाए। अब नंबर द चेन सो दैट डबल बॉन्ड कार्बन मस्ट बी गिवन द लीस्ट नंबर। इसमें आपके पास बेटा आ जाएगा 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान में है, तो डबल बॉन्ड के लिए नंबर कौन सा जाएगा, 2, नॉट द 3 अगेन। ओके, तो इट मीन कि 7 कार्बन चेन है, तो हेप्टीन है, कौन सी हेप्टीन है, 2 हेप्टीन है। लेकिन इसको लिखने से पहले आपने क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन कर देना है, फजूल चीजें लिखने के बाद एंड में हम चलेंगे। आपके पास यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 5 के ऊपर है, कौन है, इथाइल है, सो ई विल बी रिटन कैपिटल, तो 5 इथाइल 2 हेप्टीन, इट विल बी द नेम। मेक श्योर ओनली द फर्स्ट लेटर विल बी द कैपिटल, नॉट द अदर शुड बी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, तो फिर आपने कैसे लिखना है, जैसे इस कंपाउंड में आ जाए, तो इसमें बेटे आपके पास नंबरिंग इज नॉट द इशू, कहीं से भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ ना सब्स्टिट्यूएंट है, कोई ऐसा इशू नहीं है आपके पास, तो आपने नंबरिंग की कि यहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल सके। आपने कहा जी 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड को मिला 1 नंबर और इधर से मिला 4, आपने दोनों डबल बॉन्ड्स की पोजीशंस को मेंशन करना है। आपने लिखा 1 4, इट मीन 2 डबल बॉन्ड हैं, हाइफन साइन, आपने ब्यूटा, ब्यूटा का मतलब जितने कार्बन है आपके पास आपने उन्हें मेंशन किया, वो 4 हैं, डाइईन, तो इट मीन इसके जनरल सा रूल है एल्का, एल्का का मतलब है एथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, व्हाटएवर, देन वी राइट द वर्ड इन, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी, स्पेस का मतलब है डाइईन है या ट्राइईन है या टेट्राईन है, हम यहाँ पे लिख देंगे 2 है तो डाइईन है, 3 है तो ट्राइईन है, 4 है तो टेट्राईन है। ओके, सो दिस मस्ट बी क्लियर यू परहैप्स। ओके, अब आज ये एल्काइंस की नोमेनक्लेचर, इसको भी कर लेते हैं। एल्काइंस जो है बेटा मींस आई का मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, YNE, ठीक है, जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड इज देयर तो इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n-2। इट्स इंटरेस्टिंग कि जितने कार्बन नंबर हैं हाइड्रोजन डबल से 2 कम होंगे, लाइक वेरी सिंपल, आपके पास यहाँ पे लिखते हैं अगर कार्बन 5 है तो 5 का डबल कितना होता है 10, 10 से 2 कम कर दो 8, तो मीन्स हाइड्रोजन आपके पास 8 होने चाहिए, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन है, इट मीन कम से कम ग्रुप यहाँ पे एटम्स मौजूद हैं। इनके लिए सेम ही इनकी नोमेनक्लेचर के लिए रूल्स इस्तेमाल होते हैं जो कि एल्कीन के लिए इस्तेमाल किए गए थे। फर्क ये है कि यहाँ पे वर्ड इन की जगह आइन आ जाएगा। जैसे हैव अ लुक ऑन दिस कंपाउंड, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन है तो हम इसे क्या कहेंगे, दैट दिस इज योर प्रोपाइन। प्रोप का मतलब है 3 कार्बन, ठीक है, और प्रोपाइन। अच्छा,
क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको करती हूँ 1 2 3, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड इधर होता तो फिर आपके पास क्या होता, ये 1 प्रोपाइन होता। तो हमने तो नंबरिंग उधर से करनी है ना जिधर से इसको लीस्ट नंबर मिले। तो अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप नंबरिंग करें या ना करें, तो इसको हम प्रोपाइन को नंबर नहीं करते क्योंकि आपका ट्रिपल बॉन्ड इधर है। तो सीधी सी बात है, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, राइट। इसमें और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड इधर होता तो मैं इधर से 1 नंबर दे देती। ओके, सो देयर इज नो नीड टू राइट इट। ओके, अब आ जाइए इस कंपाउंड की तरफ। इस कंपाउंड में आपके पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड इज हियर, राइट। आपने रूल वही है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो बेटा आप करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब आप कहेंगे ये 5 6 क्यों कह रही हूँ मैं, इथाइल को इकट्ठा लिख दिया। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इसको यूं सेपरेट करके लिख देती हूँ। नो, इट विल बी फाइन परहैप्स टू यू पीपल। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चेन सेम है तो कहीं से भी कर लो, ठीक। लाइक मैंने अगर इस चेन को सिलेक्ट कर लिया तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये जो ग्रुप्स हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो चेन में नहीं आए। ये कौन सा है, 2 कार्बन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इथाइल। ये 1 कार्बन है तो व्हाट वी विल कॉल इट, वी विल कॉल इट एज द मिथाइल है। इसमें आप देखें ट्रिपल बॉन्ड आपका किस जगह पे है, कार्बन 2 के साथ मौजूद है। तो हमने अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका इथाइल का पहले लिखा जाएगा, इसका नंबर चाहे जो भी हो, और मिथाइल बाद में लिखा जाएगा। तो हम इसे नाम कैसे देंगे, 4 इथाइल, ओके, हाइफन डालेंगे, देन 4 मिथाइल। देखो मैंने सिर्फ पहला लेटर कैपिटल लिखा है। मैंने पोजीशन क्यों रिपीट की, क्योंकि मिथाइल भी कार्बन 4 के साथ है। देन हाइफन 2 हेक्साइन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आइन मैंने ऐड किया क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, राइट। ओके, कम टू दिस कंपाउंड। अब इधर आ जाएं कि अगर आपके पास डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड्स मौजूद है तो फिर बेटा आपने नंबरिंग करते हुए ये ज़हन में रखना है कि जिसको भी लीस्ट नंबर मिलता है आने दे। देयर इज नॉट योर हेडेक दैट द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड शुड बी गिवन द लीस्ट। आपको जिसको लीस्ट मिलता है जाने दें। लाइक इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अब अगर डबल बॉन्ड साफ पता चल रहा है कार्बन 1 पे है, अगर मैं इधर से जाती हूँ तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को पोजीशन 2 मिलती है, लाइक 1 2, तो इसको तो हायर नंबर मिल रहा है, इधर से डबल को कम मिल रहा है। तो वी विल नंबर द चेन फ्रॉम दिस साइड कि व्हाटएवर द बॉन्ड ईदर द डबल और द ट्रिपल is going to have the least number that should be selected। तो हमने इसे कर लिया सिलेक्ट, तो इट मीन वी विल डू द नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। ओके, आपके पास डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे है, आपका ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 4 पे है। आपने दोनों को मेंशन करना है। आप लिखेंगे 1 हेक्सीन। इट्स इंटरेस्टिंग, इन एंड आइन में आपकी कार्बन नंबर जो है उसके एंड में वर्ड इन ऐड होगा। इट मीन एल्कीन पेरेंट है और आइन उसका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। जैसे 1 हेक्सीन 4 आइन। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, मैंने इसमें इन नहीं लिखा। जब आपके पास यहाँ पे इन एंड आइन आता है तो यहाँ पे दोनों को इकट्ठा नाम में आते हुए ई आपका डिडक्ट हो जाता है, ई नहीं लिखते। सो आई हैवंट रिटन द ई ओवर हियर। अच्छा, अब इसमें चले जाएं। इस कंपाउंड में अगर हम देखते हैं तो आपके पास डबल भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। Here आपके पास double bond is given the 1 number as well as the triple bond can have the 1 number। अब जब दोनों bonds को कम एक ही नंबर मिलता है तो अब किधर से शुरू करें, तो there must be the double bond, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि डबल आपका पेरेंट होगा। तो it will be given the least number, not this one। Importance हम इसको देंगे। So what will happen, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 नंबर इधर और इसको 4, तो नाम क्या बन जाएगा, पेरेंट डबल बॉन्ड वाला 1 pentene 4 ion। That's all for today. Okay, thanks.